का स्वागत है आपके YouTube चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा हम जो पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक पढ़ रहे हैं। और आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसमें प्रतिशत आपने पढ़ ली होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी 6 की 6 वीडियो देख ली होंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं लाभाणी से। जिसने प्रतिशत की वीडियो देख रखी है अच्छी बात है, नहीं देख रखी है तो बेटा देख सकते हैं। इन दोनों चैप्टरों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे कि कार्यसन और पाइप टैंकी का रिलेशन है, ऐसे ही आपका लाभानी और प्रतिशतता का रिलेशन है। तो आपने यदि हमारे शिव अकेडमी में वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब लाभानी पढ़ते हैं। लाभानी हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। कोई जॉब करे, प्राइवेट जॉब करे, कैसी भी जॉब करे, सरकारी जॉब करे, जीवन काल में प्रॉफिट एंड लॉस का जीवन में बचपन से लेकर और जब तक हमारी डेथ होती है तब तक हम इस प्रॉफिट और लॉस के बारे में जीवन सारा इसी में चला जाता है अधिकतर। ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक सीखना है। और यदि आपने वो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक सीख लिए और प्रतिशत की वीडियो देख रखी होगी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक है उन्हें सीख के आप सारा का सारा जितने भी बुक है, कोई सी भी बुक है, उसके क्वेश्चन उस टाइप का सारा कर दोगे। ठीक है बेटा। तो अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ पहले बेसिक है उन्हें सिखाता हूँ और उसके बाद में आपको कुछ एग्जाम्पल में लेके जाता हूँ। आज की वीडियो में केवल हमारा जो होगा वो आर एस अग्रवाल के केवल एग्जाम्पल होगी। ठीक है बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस पहले प्रॉफिट और लॉस के बारे में चलो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ। क्रय और विक्रय में बात होगी। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रिंटिंग प्राइस अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा मूल्य, प्रिंटिंग प्राइस को बोलते हैं। तो बेटा क्रय मूल्य कोई वस्तु को कॉस्ट किया है तो वो क्रय किया और सेलिंग कर दिया। मान लिया कोई दूध है 10 रुपए किलो लिया और 10 रुपए प्रति लीटर लिया और 12 को बेच दिया तो क्या कर दिया, 2 रुपए का मुनाफा कमा दिया। क्लियर है। तो क्रय विक्रय पे ये हमारा लाभानी अधिकतर इसी पे डिपेंड है। तो क्रय मूल्य बेटा, तो इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे पहले इसके बेसिक से बता दूं। क्रय मूल्य थोड़ा सा बेसिक सीख लो, उसे लिखेंगे बेटा कॉस्ट प्राइस और डायरेक्ट सीपी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट किससे प्रदर्शित करेंगे, सीपी से। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग PRIC। इसे एसपी से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हुआ। इसे एसपी से प्रदर्शित करेंगे। अब आएगा आपका लाभ। लाभ प्रॉफिट या गेन भी बोल सकते हो, इसे पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बेटा। ये बेसिक सी बात है। हानि सभी को पता है, लॉस तो बेटा इसे एल से प्रदर्शित करेंगे। अब होता कब है, कब होगा प्रॉफिट और कब होगा लॉस। 2 रुपए की लेके 3 में दे रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और 2 की लेके 1 में या 1.5 में दे रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है बेटा। तो फॉर्मूला इसी से आया है, बेसिक है, ये आपको मुझे पता है पहले से ही आती होगी, पर मैं जो विचार है मेरे कि हर बच्चे को जो पहले से वीडियो देख चुका है या कुछ भी बिल्कुल सिंपल वे में समझाने का। तो बेटा प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा क्रय मूल्य से, जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा क्रय मूल्य से। और P परसेंट कब होगा बेटा, P बटे CP गुणा 100। P प्रतिशत बराबर P बटे CP गुणा 100। बेटा एक फॉर्मूला यूज होगा। एक और है L लॉस कब होगा, अभी बता दिया मैंने, क्या होगा बेटा CP माइनस SP, CP माइनस SP। तो L प्रतिशत बराबर L अपॉन CP गुणा 100। क्लियर है बेटा। L परसेंट बराबर L अपॉन CP गुणा 100। तो यहाँ क्या चल रहा है, क्रय मूल्य की बात चल रही है। क्लियर है, दिख रहा है, साफ चमक रहा है, तो अच्छी बात है बेटा। तो ये बेसिक सी बात है, मैंने जो आपको बताई, केवल 2 फॉर्मूले बता दिए। और क्रय मूल्य, मैं क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस CP डायरेक्ट लिखता तो कहते पता नहीं CP क्या लिख दिया, SP क्या लिख दिया। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो अब मैं एग्जांपल लेके ये समझाता हूं आपको। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, आर एस अग्रवाल बुक है, और प्रश्न नंबर भी बेटा बोल दो 287। प्रश्न नंबर 287 और एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। प्रश्न नंबर 287, प्रश्न नंबर 287 है और एग्जांपल नंबर आपको फर्स्ट है। पढ़िए बेटा।
एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है। कोई पुस्तक है 110 रुपए, हमने क्या करी, खरीद ली। विक्रय मूल्य 123 रुपए 20 पैसे। विक्रय मूल्य 123 रुपए और 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है बेटा, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप देख सकते हैं किसी वस्तु को खरीदा कितने का उसने, 110 रुपए का। यूपी पुलिस छोटे छोटे से मतलब छोटे या बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या करा, सेलिंग कर दिया उसने 123.20 का। तो अधिक का किया तो प्रॉफिट हो रहा होगा, अधिक का किया तो प्रॉफिट हो रहा है बेटा। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 123 में से बेटा एसपी माइनस सीपी, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, एसपी माइनस सीपी। जब इसे घटा रहे होंगे पी बराबर 123.20 माइनस 110, डायरेक्ट भी घटा देता है पर इसलिए बताया क्योंकि हर बच्चे का क्लियर हो जाए। पी बराबर बेटा 13.20 का। प्रॉफिट जो हो रहा है 13 रुपए 20 पैसे का। वो कह रहे कितने परसेंट हो रहा है, तो अभी फॉर्मूला बोर्ड पे भी है, लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। पी प्रतिशत बराबर पी बटे सी पी गुणा 100। बेटा पी परसेंट बराबर 13.20 बटे 110 गुणा 100, 110 गुणा 100। बेटा 2 जीरो से 2 पॉइंट खत्म कर दिए और 1 जीरो से 1 जीरो और 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22। पी परसेंट बराबर कितना आ गया बेटा, 12%। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बताया गया है ये बेसिक भी और एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझ आ गया होगा। बहुत सारे पेपरों में हमने देख लिया ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है। क्लियर है बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर बेटा 2 पढ़ो। एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? एग्जांपल नंबर 2, एक साइकिल को कितने में, 1960, 1960 रुपए में खरीदा गया, 1862 रुपए में बेचा गया। बेसिक से क्वेश्चन है फिर भी बेटा 1862 में बेचा गया, 1960 में खरीदा गया। तो पहले ही दूसरी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी लगा सकता है कि लॉस हो रहा है कितने का बेटा, 98 का। इन्हें घटा दिया, लॉस हो रहा है कितने का, 98 का। अगर कितने परसेंट हो रहा है, L अपॉन CP गुणा 100। L परसेंट बराबर 98 बटे 1960 गुणा 100। 98 दूनी 196, 20 बार गया और 20 पंजे 100। L परसेंट बराबर कितना है बेटा, 5%। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जांपल नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। बेटा एग्जांपल नंबर 3, आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। वो कह रहा है आदित्य ने एक गाय 8580 रुपए में बेचकर 4% का मुनाफा कमाया। तो वो क्या करता है, आदित्य है 104% की वैल्यू है वो दी हुई है। प्रतिशत मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुका, 104% की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 8580 के। 8580 के 100% की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, तो 8580 गुणा 100 बटे 104। 4 से काट ले बेटा, 4 दूनी 8 और 4 छिक्का 24। 4 से कितनी बार, 25 बार। 26 से काट ले बेटा, 26 थी 78 और 26 थी 78, तो यह है 330 गुणा 85, सॉरी 25। 0 की 0, 25 से 75 का 5 का और 25 से 75 और 7 यहां से लगे तो बेटा कितना होगा, 82। क्लियर है? एग्जांपल नंबर, मुझे उम्मीद है कि आपके 3 भी समझ आ गया होगा। एग्जांपल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 4 पढ़ो। एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। वो कह रहा है कुर्सी को 873 में बेचना पड़ा, लॉस कोई नहीं चाहता, ना आप ना मैं। क्लियर है बेटा? तो वो कह रहा है एक कुर्सी को कितने का, 873 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो 90% की वैल्यू दी है। प्रतिशत में पढ़ा चुका, 90% की वैल्यू 873 के है। 100% पूछ रहा है बेटा, तो 100% बराबर 873 गुणा 100 बटे 90। 0 से 0, 9 से 9 ने 81। क्लियर बच्चा? 9 से 63 बेटा, तो कितना आ गया, 970। मुझे उम्मीद है कि
एग्जाम्पल नंबर आपके 4 तक क्लियर हो गए होंगे और इन पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगली वीडियो जल्दी मिलेगी आपको, कल ही मिल जाएगी बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा जल्दी से और इस अच्छे तरीके से बेटा। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। एक व्यक्ति को एक घड़ी 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि उठानी पड़ती है। वो कह रहा है यदि उसे 5% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो उसे कितने में बेचा जाए उसे 5% का लाभ हो। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 अभी आपने पढ़ा, तो 3 और 4 को कंबाइन करके उसने 5 एग्जाम्पल दिया है। 3 और 4 को मिलाकर उसने एग्जाम्पल 5 बना दिया। क्या कर दिया, वो कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचता है एक घड़ी को। तो बेटा 90% की वैल्यू बराबर कितने दी है 2880 के। वो अगर आप 105% पे यदि बेचेगा तो उसे कितने की बेचेगा 105% बराबर क्या। तो एग्जांपल नंबर 3 और 4 को दोनों को जोड़ के 5 एग्जांपल बना दिया बेटा। 2880 गुणा 105 बटे 90। 5 से काट लो या बेटा इसे 90 से काट लो, 9 से काट लो, 0 से 0 बेटा 9 30 27 9 दूनी 18। क्लियर होगा बेटा। 32 गुणा 105 क्लियर है 3360 क्लियर है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पढ़िए बेटा। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वो कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते। वो क्या है 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो उसे क्या मिलता 75 रुपए अधिक मिलते। कोई घड़ी है, कोई भी वस्तु है, उसे हानि पर बेचने का विचार आया पर उसने क्या कर दिया, एक ग्राहक आया उसके पास, नया कस्टमर आया, उसने कस्टमर का आत्मसात ऐसे कुछ रेट बता दिए, उसके कुछ भी रेट बोल दिया तो जितने की वो बेचना चाह रहा था उससे क्या कर दिया 75 रुपए अधिक में बिक गया तो उसके हानि को प्रॉफिट में बदल दिया। यदि प्रॉफिट और लॉस है दोनों एक साथ दिए हुए इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट और लॉस है तो बेटा वे जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस उधर से उठ के आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, यदि माइनस इधर है तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और यदि चीज एक से है तो घट जाएंगे। एक से है क्वेश्चन आएगा, मैं समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपके जो मैंने बताया है समझ आ गया होगा बेटा। 5% का लॉस और 10% का प्रॉफिट बराबर आपका प्रतिशत ये दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया बेटा 75 रुपए के। मतलब जिसकी वैल्यू जो दिया हुआ है वो उसके बराबर रखेंगे। 15% बराबर 75 है तो 100% बराबर कितना 500। क्लियर बेटा। 15 पंजे 75, एक की वैल्यू 5 के बराबर तो 100 बराबर कितना होगा 500 होगा। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान है और बहुत सारे क्वेश्चन है मैं सारे कराऊंगा। एग्जांपल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। ठीक है। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ था, दूसरे पर 15% हानि हुई। कुल सौदे पर से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। कुल कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुई बेटा। वो कह रहा है एक को लाभ पर बेच रहा है, एक को हानि पर बेच रहा है, एक को लाभ पर बेच रहा है, एक को हानि पर बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है 15% का लाभ और 15% की हानि। तो सौदे में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। यदि हानि हुई तो इससे पहले मैं प्रतिशतता में फॉर्मूला बता चुका। यदि वो प्रतिशतता में पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दियो, सभी क्वेश्चनों में सही होगा। क्लियर है बेटा। तो जो वैल्यू दी हुई है कितनी 32,500 रुपए, उसका कोई रोल नहीं है और उस तरीके से भी करोगे तो उससे भी हो जाएगा। क्लियर है। 15% का प्रॉफिट और 15% का लॉस माइनस 15 गुणा 15 बटे 100। 15 से 15 गया, माइनस के 2.25 100 से भाग कर दिया, माइनस के 2.25% की क्या हुई बेटा इसमें कमी या हानि हुई। क्लियर है। आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मैं दूसरे तरीके से भी करके बताऊंगा उसे। क्लियर है। ये एग्जांपल चल रहे हैं तो आप इसे इस तरीके से कर लो और क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 क्लियर हो गया बेटा। एग्जांपल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एक एग्जांपल नंबर 8 बेटा।
एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा एक हलवाई है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। मान लिया कोई हलवाई है और जो जिस रेट वो लेता है उसी रेट दे रहा है और लाभ कम है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो उसने क्या करना पड़ेगा, या तो उसने कुछ कमी बांटना करेगा, या जो वस्तु ले रहा है दे रहा है उसमें कमी करेगा। क्लियर है बेटा? वो कह रहा है हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेच देता है, क्रय मूल्य पर बेच देता है। यदि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसने क्या है 1 किलोग्राम लिया और 900 दे रहा है, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो बेटा इस तरीके यदि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट P प्रतिशत बराबर जितना खा रहा है वो लिखना है, जितना दे रहा है वो इसके बटे में और गुणा 100 करना है। क्लियर है बेटा? 2 जीरो 2 जीरो P प्रतिशत बराबर 100/9। अब जो बच्चे पहली बार लाभ हानि की वीडियो देख रहे हैं, प्रतिशत तक नहीं देख पाए, तो मैंने ये सारा बता रखा है। 1/9 कितना होता है? P प्रतिशत बराबर बेटा 11 से 1/9 क्या किया, 100 को 9 से भाग करने के बाद आया, और परसेंटेज पढ़ा रखी है तो उसमें मैंने बेसिक से बताया था क्या है 1/10 क्या है, 1/11 क्या है, 1/12 क्या है, ऐसे ही आपको बहुत सारी फ्रैक्शन बता दी थी। एग्जाम्पल नंबर बेटा 9 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ो बेटा। यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। बहुत अच्छा बेटा, कोई सा ऐसा पेपर है ही नहीं जो ये लाभ हानि के जो आपके 15 एग्जाम्पल में उनमें से कोई क्वेश्चन ना मिले। पर ये जो आपका जो दिया हुआ है यूपी पुलिस में भी आया था, दिल्ली पुलिस में भी आया था, बहुत पेपरों में क्वेश्चन है, और एसएससी का तो ये चाहता क्वेश्चन है। जो भी आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है बेटा। वो कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु का सीपी बराबर 12 वस्तु के एसपी के। वो कहना क्या चाह रहा है, जितनी 15 की खरीदी 12 सेलिंग कर दी बराबर है, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। तो सीपी बटे एसपी बराबर 12/15। क्लियर है बेटा? 12/15। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 3 वस्तुओं का, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है बेटा 3 वस्तु का। तो P % बराबर डायरेक्ट कर दो 3/12 गुणा 100। 3 चौक 12, 4 से कितनी बार बेटा 25%। तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। क्लियर है? उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। एग्जांपल नंबर 10, ठीक है बेटा। एग्जांपल नंबर 10, एक फल विक्रेता 15 रुपए 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए 4 की दर से बेच दिया है। बेटे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, और आपके किरण या एसडी यादव में क्वेश्चन दूसरे तरीके में, मतलब 2 बार सेलिंग करेगा, एक बार मतलब 2 बार क्रय करेगा और 1 बार सेलिंग करेगा। यहाँ क्या हुआ है, 1 बार खरीद रहा है और 1 बार ही बेच रहा है। यदि 1 बार खरीद रहा है और बेच रहा है, वो भी इस तरीके से क्वेश्चन होगा जिस तरीके से मैं कराऊंगा। और यदि वो 2 बार खरीद रहा है और 1 बार बेच रहा है, तो वो भी क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। जैसे कि हम उस अगली बुकों में बढ़ेंगे तो मैं सारा क्लियर करा दूंगा आपका। वो कह रहा है बेटा 15 रुपए के 6 की दर से खरीदता है केले, 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदता है, 15 रुपए के 12 रुपए के 4 की दर से बेच देता है, 12 के 4 की दर से। तो उसे क्या हो रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आपने ये देखना कि क्रय क्या है विक्रय क्या है, पहले तो ये रखना है, ठीक है बेटा, और बाद में ही रखना है। पहले इसकी क्रॉस गुणा करनी, 12 6 72, 12 गुणा 6 माइनस के 15 चौका 60, और बटे में जो ये गुणा करके बाद वाला है, बटे में बाद वाला ही लिखना है, गुणा 100। ठीक है बेटा? तो आपको क्या बचेगा 12/60 गुणा 100। अब मैंने यहाँ प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखा, पी या एल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसे घटाने के बाद जो यदि प्लस आ जाए तो प्रॉफिट हो रहा है, और यदि लॉस ना आ जाए, मतलब घट के आ जाए, माइनस में आ जाए, तो लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 12 से कितनी बार बेटा 5 बार, और 5 से कितनी बार 20 बार। तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, P% बराबर 20% का प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10 तक मतलब 10 टाइप हमने पढ़ ली। प्रतिशत तक सॉरी लाभ हानि की प्रतिशतता में भी ऐसे ही पढ़ा था। लाभ हानि को मुझे उम्मीद है कि बच्चों को थोड़ा सा ये प्रतिशतता से अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है। और बेटा यदि आपको थोड़ा भी प्रॉफिट हो रहा है 1% भी घर बैठे आपको ये वीडियो पहुंच रही है किसी भी माध्यम से, फेसबुक से, टेलीग्राम से या यूट्यूब से, तो बेटा लाइक तो बनता है और शेयर भी। और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, साउंड की कोई प्रॉब्लम है या तरीका हम सही नहीं पढ़ा रहे, अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे, तो वो तरीके भी बता सकते हो जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो। वैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन भी देते हैं और ये तरीका हमारा पहले से ही रहा है पढ़ाने का। आप चाहोगे तो मैं बदल भी दूंगा यदि आप पढ़ना चाहोगे, यदि कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 और जो 12 है बेटा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 11। और बेसिक्स जो परिभाषा होगी उससे पढ़ेंगे। पढ़िए बेटा। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। रुको बेटा, वो कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। माना उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, उसने अंकित कर दिया बेटा प्रिंटिंग प्राइस, प्रिंटिंग प्राइस 120। क्लियर? कोई वस्तु है, ये मार्कर है, इसमें 100 रुपए की लागत से तैयार हुआ और मैं इसका सेलिंग करने वाला हूं, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इस पर लिख दिया या उत्पादन करने वाला हूं, तो मैंने 120 रुपए इस पर प्रिंट डाल दिया, 120 रुपए से प्रिंट डाल दिया। अब हुआ क्या, एक पर्सन आया, वो कहता है अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि कोई कस्टमर आया, मान लो एक कोई भी कस्टमर आता है वो 10% की छूट देता है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। बेटा छूट अंकित मूल्य पे दी जा रही, ना कि क्रय मूल्य पर। छूट 10% दी जा रही 90/100 या 9/10। 90/100 9/10। तो उसका सेलिंग प्राइस कितने का होगा, 120 उसने छापे थे। दुकानदार क्या करते हैं, अधिकतर करते हैं कि बाबूजी इससे 120 रुपए प्रिंट है और हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। 120 का बेटा इधर भी देख लो, 120 में 10% डिस्काउंट 10/100 0 से 0 12 रुपए घटा के दे रहा है वो 12 रुपए। 120 में से 12 घटाओगे तो यही आएगा जो इधर से आ रहा है 9/10 0 से 0 12 निम्मा 108 और 120 में से 12 घटा लो तो तब भी आएगा। आप किसी भी वे में कर सकते हो, ठीक है बेटा, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने बता दिया कि उसका पहला जो परसेंट दिया उसे घटा दो, मतलब उसी का परसेंटेज निकाल के उसे घटा सकते हो। और यदि आप उसका पहले से परसेंटेज आपने पढ़ रखी है अच्छे तरीके से, पहली वीडियो परसेंटेज की देख रखी है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट कर सकते हो। तो बेटा एक बात बताओ, कोई वस्तु 100 रुपए की तो उत्पाद हुआ किसी वस्तु का और 108 रुपए सेलिंग हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 108 माइनस 100 बराबर 8 रुपए का। प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, 8 रुपए का। वो पूछ रहे कितने परसेंट हो रहा है, तो P% बराबर अभी मैंने बेसिक बताया था, वो बेसिक ही लाभ हानि को आपको अच्छे रिस्टोर करेगा। 8/100 गुणा 100, 8/CP और CP कितना 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो P% बराबर कितना आ गया बेटा, 8%। क्लियर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा एसएससी के लिए। तो बेटा ये रामबाण है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एसएससी में, तो आप इतिहास उठा लो एसएससी का 2011 से लेके और 2020 तक के लिए। क्लियर है? प्रीवियस क्वेश्चन में कम से कम 200 बार मिल जाएगा बेटा 10+2 सीजीएल में, तो एसएससी लिख दिया मैंने, रेलवे में भी देखा है बेटा। क्लियर है? समझ आ गया होगा? ठीक है। एग्जांपल नंबर बेटा 12, इसी का भाई है, पढ़ाने से पहले मैं समझा दूं, इसी का भाई है, बस परिभाषा थोड़ी सी बदल दी, इसी का भाई है, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया उसका कि वो इस रूप में ना करके थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया है ये, और इसी का भाई है। x + y से भी कर सकते हो पर नहीं करा है, बिल्कुल बेसिक से करा दिया। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं नहीं मिलते, और यदि मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दियो मुझे, ठीक है। एग्जांपल नंबर बेटा 12,
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। हमें नहीं पता क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हैं, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने माना उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, उसका क्रय मूल्य 100 है और वो सेलिंग कितने की करता है 108, क्योंकि 8% का लाभ कमाने हेतु 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है बेटा। 10% की छूट दे रहा है तो 9/10। देख लो बोर्ड पे एक साथ है, आपका सौभाग्य है कि दोनों क्वेश्चन एक साथ दिखाई दे रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं बेटा। यहाँ सीपी और एसपी दिया हुआ है, यहाँ सीपी और पीपी दिया हुआ है, यहाँ 120 पे छूट है 10% और यहाँ भी 120 रुपए भी छूट है 10%। वो कर रहा है 8% का लाभ कमाने हेतु और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है बेटा। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा 108 का 10/9, क्योंकि अंकित मूल्य 108 से अधिक ही होगा तभी छूट देके 108 पर रुका होगा बेटा। तो 9 से कितनी बार 9 से 1 9 और 9 दूनी 18। क्लियर हुआ बेटा। तो प्रिंटिंग प्राइस कितना होगा 120 रुपए। अब कोई वस्तु 100 रुपए की लेके और अब 120 रुपए उस पर छाप दो तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है। हो रहा है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। क्रय मूल्य से क्रय मूल्य 100 है और आप उस पर अंकित करते हैं 120, तो मुनाफा हो रहा है 120 माइनस 100 बेटा बराबर 20 रुपए का, बराबर 20 रुपए का। अगर कितने परसेंट हो रहा है ये भी बता दो, तो 20/100 गुणा 100। क्लियर हो गया। तो 0 से 0 बराबर कितना 20%। क्लियर है बेटा। और ये एग्जांपल नंबर 11 और 12 में एक बार पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा पढ़ोगे, वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या बताया गया है। रोक रोक के वीडियो देख सकते हो बेटा। एग्जांपल नंबर बेटा 13 पढ़ो बेटा। 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10%, 5% के समतुल्य। एग्जांपल नंबर 13 बेटा क्रम से पढ़ रहे हैं और इस बुक में एग्जांपल 13 मतलब इसके क्रम थोड़े चेंज है, हम क्रम से पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि 1 से लेकर 15 एग्जांपल ही है तो 15 के 15 पढ़ेंगे बेटा। समतुल्य बट्टे के लिए मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं कि वो इस रूप में आते हैं। 100 से घटा के भी कर सकते हैं जैसे बुक में हो रहा है। और फॉर्मूला क्यों उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा समझ लूंगा। x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। ए ऑप्शन ये था, किसी एसएससी के पेपर में आया है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। बी ऑप्शन ये था, समतुल्य बारे में पूछ रहा था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई मतलब x गुणा वाई। और डी ऑप्शन था, आप देखोगे ना, ठीक है भाई। तो ये 4 ऑप्शन थे हमारे और इनमें से पूछ रहा था कि कौन सा फॉर्मूला समतुल्य बट्टे के लिए सत्य है। और ये ए में भी आया और ये पी में भी आया और ए में पी में और आपका एक्स और वाई में। तो बहुत सारे पेपरों में एक्स और वाई में। तो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, इसका सी ऑप्शन मतलब जो सी है वो सही है। यदि समतुल्य बट्टे के लिए क्वेश्चन आ जाए तो मैं इस तरीके से कराऊंगा, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100 से। क्लियर है बेटा। क्लियर है। ये नहीं होगा समतुल्य बट्टे के लिए, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया होंगे, मुझे उम्मीद है। क्लियर है। तो समतुल्य बट्टे के लिए यदि आ जाए 2 आए या 4 आए या 3 आए, कितने भी आए, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं जिसमें बता रहा हूं। और दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आया था बेटा इस टाइप का, 3 क्रमागत बट्टे 20 10 20 है 10 है और 5%। क्लियर है। तो ये x हो गया और ये y, और इनसे जो आएगा वो अगले इसके साथ कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो ये 20 प्लस 10 माइनस के 10 गुणा 20 बराबर 200 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी बेटा। तो ये कितना हुआ 30 माइनस 2 बराबर 28% का उससे हुआ। यदि 2 दिया हुआ है उसने क्या कर दिया 5 और दिया हुआ, 1 और दिया, तो इसे क्या करो 28 प्लस 5 माइनस 28 गुणा 5 बटे 100। क्लियर बेटा। अब इसे 5 से काटो मत, गुणा कर लो। 28 और 5 33 माइनस 28 गुणा 5 8 5 40 और 5 दूनी 10 और 4 14 140 मतलब 1.40। तो घटाओगे तो बेटा से कितना आएगा
31.60% या 6% उसने ही रोक दिया। क्लियर है बेटा? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर बेटा 14 बहुत अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए है। प्रिंटिंग प्राइस 600 रुपए है कमीज का। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद मूल्य 432 रुपए है। इसमें एक बट्टा दिया गया होगा यहाँ और एक बट्टा देने के बाद उसका जो मूल्य है 432 रुपए। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना है? दूसरा बट्टा 10%। ये बट्टा 10% है, 9/10 दिया बेटा। 10% बट्टा दिया है 9/10। क्या 600 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए है? 600 रुपए। उस पे कुछ एक पहला बट्टा दिया गया वो x% मान लियो, वो कह रहा है बट्टा और दिया गया 10%। 10% बट्टा देने के बाद उसका रेट कितना हो गया? 432 रुपए हो गया। तो बेटा जब हम दुकान पे जाते हैं तो क्वेश्चन समझो, दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार क्या कहता है कि वस्तु 600 रुपए की है, हम क्या कहते 200 ले ले, 300 ले ले, इसी रूप में करते हैं। तो वो 432 फाइनल कर देता है कि 432 से कम नहीं दूंगा। तो क्या वो पहले आता होगा 550, 500, यदि रेट कम होते होंगे तो यहाँ भी ये दिया हुआ हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है बेटा ये क्वेश्चन कि 10% का बट्टा देने के बाद वो कहाँ पहुंच गया? 432 रुपए को पहुंच गया। तो ये जो रेट रहे होंगे वो 600 और 432 के बीच ही रहा होगा। एक बार तो वो रुका होगा जरूर, एक बार तो रुका होगा, उसने बोला होगा कितना बेटा? 432 का 10/9, 9 से काट लो बेटा, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 480 रुपए में रुका बेटा वो। उसने 600 रुपए की फिर दोबारा बोला कि 480 की ले जाओ बाबू जी, 480 रुपए की ले जाओ। आप नहीं माने, वो कह रहा है 432 रुपए की फाइनल रेट है। तो बेटा 600 माइनस 480 बराबर 120। P% बराबर या डिस्काउंट की पूछ रहा है, वो कह रहा है पहला बट्टा कितना होगा? तो D% बराबर D बटे प्रिंटिंग प्राइस गुणा 100। फॉर्मूला बना लिया बेटा? क्लियर है? तो आप क्या करोगे इसे 120 बटे 600 गुणा 100, 2 0 से 2 0 6 दूनी 12। कितने % का बट्टा दिया बेटा? 20% का। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 15 पे चलो। ये समतुल्य के लिए दिया बेटा एग्जाम्पल नंबर जो 15 है वो समतुल्य बट्टे में दिया हुआ है और मैं कराऊंगा क्योंकि मैं बोल रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर बेटा 15 पढ़ियो। 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20%, 5% के समतुल्य 30%, 20% और 5% है। हाँ जी, 5% के समतुल्य बट्टा है। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा पेपर में आया हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे लाभ हानि के। केवल 15 टाइप पढ़ी हमने, केवल 15 टाइप पढ़ी, 14 पढ़ी, एक डबल आ गई ना। हाँ जी। तो x प्लस वाई माइनस x गुणा y बटे 100 माइनस ही होना बेटा। तो 30 प्लस 20 माइनस 600 कहां से आ रहा है बेटा? ये और इन दोनों की गुणा बटे 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, ये हुआ 50 माइनस 6 बराबर 44। एक यहाँ तक ही दिया, 2 तक दिया हुआ है तो यहाँ रोक लोगे। यदि तीसरा भी दिया हुआ, इससे पहला भी एग्जाम्पल में पढ़ाया था, दूसरे इसके साथ रख लो। 44 प्लस 5 माइनस के 220, 44 गुणा 5 बराबर 220, 5 24, 5 20 अब 22 बटे 100। 44 और 5 बोलो, 44 और 5 49 माइनस 20 2.20 घटाओगे तो बेटा 40.80%, 40.8%। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हमने लाभ हानि के पहले बेसिक समझा और बेसिक के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 15 तक मतलब 14 टाइप हमने लाभ हानि की यहाँ कर ली। और ईमानदारी से बताऊं कोई भी बुक हो केवल 30 क्वेश्चन नहीं है, मतलब 30 टाइप नहीं है लाभ हानि की। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हो और यदि अभी जुड़े हैं, आज ही वीडियो देख रहे हो लाभ हानि की, तो इससे पहले बेटा प्रतिशत की मेरी आपसे विनती है कि आप प्रतिशत की सारी वीडियो देख लो, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा और ये काम हम रेगुलर करते रहेंगे। आज जो वीडियो है हमारी प्रतिशतता के
सॉरी, लाभ हानि की केवल और केवल एग्जाम्पल है। कल की वीडियो में हम मिलेंगे आपको इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, और जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे 20, 21, 22 या मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हम देंगे। ठीक है बेटा, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर बनता है। ठीक है बेटा।